इंग्लिश बोलने के लिए बहुत ही ज़रूरी टॉपिक जो है वो आज का लेसन है, वो है इज़ टू, एम टू, आर टू। और पास्ट में जाएंगे तो वॉज टू, वर टू, शैल बी टू और विल बी टू। बहुत ही ज़रूरी ये लेसन है, आपको अच्छे से समझने हैं और प्रैक्टिस करने हैं। इस लेसन को पढ़ने के बाद आपको ये ज़रूर ख्याल आएगा कि आप रोज़मर्रा में जो उर्दू या हिंदी में सेंटेंसेस बोलते हैं, बहुत सारे सेंटेंसेस आप उसे इंग्लिश में बोलने के काबिल हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर पहले आप हिंदी के सेंटेंसेस देख लें। मैं जाने को हूँ, यहाँ पर जो एंड में है को हूँ, मैं जाने वाला हूँ, और ये जो वाला हूँ, ये इस तरह के सेंटेंसेस आप अपने रोज़मर्रा के सेंटेंसेस में बार बार बोलते रहते हैं कि मैं जाने को हूँ या मैं जाने वाला हूँ। फिर वो आने को है, वो आने वाला है। गाड़ी आने को है, गाड़ी आने वाली है। गाड़ी खुलने को है, या वे लोग आने वाले हैं। तुम कहाँ जाने वाले हो, वे लोग कब आने वाले हैं। मैच स्टार्ट होने वाली है, हम लोग वहाँ जाने वाले हैं। तो इस तरह के सेंटेंसेस आपने ख्याल कर ही लिया होगा कि बहुत ज़्यादा हम लोग बोलते हैं। अब इसे हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे वो देख लेते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर अब अपनी नोटबुक निकालेंगे और देखेंगे और लिखेंगे इन फॉर्मूला को जो आप लिखते आ रहे हैं। स्ट्रक्चर से यहाँ पर यानी कि फॉर्मूला है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव आपको बताया जा चुका है कि वैसे सेंटेंसेस जिसमें नहीं है या कोई सवाल नहीं किया गया हो उसे हम अफर्मेटिव कहते हैं। नेगेटिव यानी कि बस अफर्मेटिव का नेगेटिव नहीं आ जाएगा तो उसे हम नेगेटिव कहेंगे। इंटरोगेटिव यानी कि ऐसा सवाल जिसका आप जवाब हाँ या ना में दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्या तुम ठीक हो, तो वो कह सकता है हाँ, तो ये कैसा सवाल है, ये इंटरोगेटिव क्वेश्चन है। लेकिन यहीं पर अगर कह दिया जाए कि तुम क्यों ठीक हो, तो इस सवाल का जवाब हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता, तो उसे हम कहते हैं WH इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव का फॉर्मूला क्या है कि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, यानी कि वो जिसके बारे में आप बता रहे हैं या वो जो इस सेंटेंस में काम कर रहा है। उसके बाद आपको लगाने हैं इज़ टू, एम टू या आर टू, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बुक में आपको फॉर्मूला इस तरीके से मिलेगा कि सब्जेक्ट इज एम आर प्लस इन्फिनेटिव लिखा हुआ रहेगा। इन्फिनेटिव कहने का मतलब क्या है, आपका टू और उसके बाद प्लस V1, इसे आप क्या कह लेते हैं, इन्फिनेटिव कह लेते हैं। नेगेटिव क्या होगा, बस आपको तीसरे नंबर पर नॉट लगाने हैं। और इंटरोगेटिव क्या होगा, बस इस एम आर को पहले लेके आ जाना है। और WH इंटरोगेटिव क्या होगा, यानी कि वही फॉर्मूला ऊपर वाला रहेगा और शुरुआत में बस ये WH वर्ड्स लगेंगे, यानी कि व्हेन, व्हाई, हाउ, ये सारे लगेंगे। ये आपको वीडियो नंबर 1 से बताए चला आ रहा हूँ, तो इतना ज़्यादा ये मुश्किल नहीं है आपके लिए, क्योंकि हर जगह वही फॉर्मूला लग रहा है, वही चीज़ है। बस इज़ एम आर टू, वॉज वर टू, और उसके बाद विल बी टू, और उसके बाद शैल बी टू। ये आपको यहाँ पर ख्याल रखना है। किस सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा, तो पता ही है आपको कि आई के साथ एम लगेगा, तो आई एम टू। वी के साथ आर लगता है और बाकी टू तो बस लगेगा ही, अभी वी आर टू हो जाएगा, यू आर टू होगा, दे आर टू होगा। अगर कोई प्लूरल नाम है यानी कि एक से ज़्यादा नाम है तो आप उसके साथ आर लगाते हैं। तो जैसे यहाँ पर राम एंड श्याम, आर टू आप लगा सकते हैं। ही के साथ इज़ लगता है तो ही इज़ टू होगा। शी के साथ भी इज़ लगता है, शी इज़ टू। इट के साथ भी इज़ लगता है तो इट इज़ टू। कोई एक नाम रहा तो उसके साथ भी इज़ टू ही लगेगा। ये आपका स्टार्टिंग है, अभी हम सेंटेंसेस पर चलेंगे। अब देखिए यहाँ पर सेंटेंसेस आ गए। मैं जाने को हूँ या आप कहते हैं मैं जाने वाला हूँ, दोनों का मतलब एक ही है, यानी कि कोई काम जो फ्यूचर में है वो बहुत जल्दी होने वाली है। तो मैं जाने को हूँ या मैं जाने वाला हूँ। प्रेजेंट में बात हो रही है तो आप क्या लगाएंगे, एम टू, ठीक है। तो मैं जाने वाला हूँ, आई एम टू गो। मैं जाने को हूँ, तब भी वहाँ पर आप लगाएंगे आई एम टू। एक सवाल आपसे करता हूँ ताकि मुझे वीडियो उतना लंबा नहीं बनाना पड़े, मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ। जैसे यहाँ पर यही सेंटेंस है, मैं जाने को हूँ, तो आपने क्या कहा, आई एम टू। अब यहीं पर ये हूँ को मैं पास्ट में ले जाऊँ, ये हिंदी की जो सेंटेंस है इसी को मैं पास्ट में ले जाऊँ और मैं कहूँ कि मैं जाने वाला था, तब आप क्या कहेंगे, यानी कि आपको एम को हटा देना है और क्या लगाना है पास्ट में, वॉज या वर। तो आई के साथ क्या लगता है, वॉज, तो आप क्या कहेंगे, आई वॉज टू गो, मैं जाने वाला था। अब यहीं पर अगर ये बात फ्यूचर में चली जाए तो आई के साथ क्या लगता है, विल या शैल। नॉर्मल तौर पर हम विल लगाते हैं, दोनों लगा सकते हैं, लेकिन उसके एक्सेप्शंस हैं और कुछ टर्म्स हैं वो आपको बताए जा चुके हैं। यहाँ पर हम विल लगा लेते हैं, यानी कि आई के साथ क्या लगेगा, विल लगेगा। फ्यूचर में बात चली गई तो आप क्या कहेंगे, आई विल बी टू गो, मैं जाने वाला हूँगा। आमतौर से हम इस तरह के सेंटेंसेस को प्रेजेंट में इस्तेमाल करते हैं या पास्ट में इस्तेमाल करते हैं कि मैं जाने वाला था, आई वॉज टू गो, मैं जाने वाला हूँ, आई एम टू गो।
ये जो सेकंड सेंटेंस है उसका देखें, जैसे यहाँ पर वो आने को है या वो आने वाला है, बात किस में है, प्रेजेंट में है, तो ही के साथ क्या लगता है, इज़, तो आप क्या कहेंगे, ही इज़ टू, वो आने को है, ही इज़ टू कम। बात अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इसको आप पास्ट में लेकर जाएं इस सेंटेंस को, तो आप क्या कहेंगे, वो आने वाला था। अब यहाँ पर इस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा और फिर आप लगाएंगे क्या, वॉज, ही वॉज टू कम, वो आने वाला था या वो आने को था। उम्मीद करते हैं कि आपको बात समझ में आ गई होगी और आपने इज़ एम आर के साथ टू, वॉज वर के साथ टू और शैल बी और विल बी के साथ टू समझ लिए होंगे। अब बस आपको एग्जाम्पल्स देखने हैं और प्रैक्टिस करने हैं यहाँ पर, और कुछ टर्म्स हैं जो आगे समझाए जाएंगे। जैसे गाड़ी आने को है या गाड़ी आने वाली है, द ट्रेन इज़ टू अराइव, गाड़ी आने वाली है। गाड़ी खुलने को है, क्या कहेंगे, द ट्रेन इज़ टू स्टार्ट, वे लोग आने वाले हैं, दे आर टू कम। वो मैच स्टार्ट होने वाला है, मैच इज़ टू स्टार्ट, हम लोग वहाँ जाने वाले हैं, वी आर टू गो देयर। श्याम मेरी मदद करने वाला है, श्याम इज़ टू हेल्प मी। मैं गाड़ी ख़रीदने वाला हूँ, आई एम टू बाय अ कार। मैं तुम्हें बहुत पीटने वाला हूँ, आई एम टू बीट यू अ लॉट, आई एम टू बीट यू अ लॉट। राहुल लैपटॉप ख़रीदने को है, राहुल इज़ टू बाय अ लैपटॉप। मैं वहाँ नहीं जाने वाला, आई एम नॉट टू गो देयर। मैं कहीं नहीं जाने वाला, आई एम नॉट टू गो एनीवेयर। वो कुछ नहीं करने वाला है, ही इज़ नॉट टू डू एनीथिंग। हिंदी के जो सेंटेंस के एंड में ये वाला है या को है आ रहा है, उसे आप ध्यान से देखेंगे, और यहाँ पर जो इज़ टू, इन टू या आर टू आ रहा है उसे आप ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर सेंटेंस नेगेटिव है, इसीलिए ये थर्ड नंबर पर एम के बाद नॉट आया है। वो कुछ नहीं करने वाली है, शी इज़ नॉट टू डू एनीथिंग। वो तुम्हारी मदद नहीं करने वाला है, ही इज़ नॉट टू हेल्प यू। हम लोग कहीं नहीं जाने वाले हैं, वी आर नॉट टू गो एनीवेयर, आर नॉट टू गो एनीवेयर। क्या वे, अब यहाँ पर देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस आ गया, तो क्या होगा, इज़ एम आर पहले आ जाएगा और टू के बाद हमेशा वी वन ही आता है। क्या वे आने वाली है, क्या कहेंगे, इज़ शी टू कम। क्या वे कहीं जाने वाली है, इज़ शी टू गो समवेयर। क्या आप दिल्ली जाने वाले हैं, आर यू टू गो टू दिल्ली। क्या तुम एक कार खरीदने वाले हो, आर यू टू बाय अ कार। क्या आपका भाई नहीं आने वाला है, इज़ योर ब्रदर नॉट टू कम। क्या तुम कहीं और जाने वाले हो, आर यू टू गो समवेयर एल्स, कहीं और, समवेयर एल्स। क्या सरकार हम लोगों की मदद नहीं करने वाली है, इज़ द गवर्नमेंट नॉट टू हेल्प अस। क्या वे लोग इस काम को नहीं करने वाले हैं, आर दे नॉट टू डू दिस वर्क। अब देखें यहाँ पर इंटरोगेटिव सेंटेंस आ गया, यानी कि जो WH वर्ड्स हैं वो पहले आ जाएंगे और बाकी जो जैसे आपने ऊपर बनाया था बिल्कुल उसी तरीके से बनाएंगे। ध्यान से मैं कह रहा हूँ कि जो सीरीज़ चल रही उस सीरीज़ से देखें, बीच में से बिल्कुल भी ना देखें, नहीं तो आपको बात समझ में नहीं आएंगी। लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट पहले से क्लियर है पीछे का, तब आप देख सकते हैं। राजू क्या करने को है, वट इज़ राजू टू डू, वट इज़ राजू टू डू। तुम क्या करने वाले हो, वट आर यू टू डू। तुम कहाँ जाने वाले हो, वेयर आर यू टू गो। राम कब आने वाला है, व्हेन इज़ राम टू कम। वे लोग कब आने वाले हैं, व्हेन आर दे टू कम। हम लोग कैसे मरने वाले हैं, हाउ आर वी टू डाई। वे लोग क्या करने वाले हैं, व्हाट आर दे टू डू। आप कहाँ ठहरने वाले हैं, वेयर आर यू टू स्टे। तुम्हारी मदद कोई नहीं करने वाला है, नो वन इज़ टू हेल्प यू, नो वन इज़ टू हेल्प यू। तुम्हारी मदद करने वाला कोई नहीं है। यहाँ पर सवाल है, यानी कि आप इस तरीके से कहेंगे, तुम्हारी मदद कोई नहीं करने वाला, तो क्या कहेंगे, नो वन इज़ टू हेल्प यू। वो तुम्हारी मदद क्यों नहीं करने वाला है, वाई इज़ ही नॉट टू हेल्प यू। आप परीक्षा क्यों नहीं देने वाले हैं, वाई आर यू नॉट टू अपीयर एट द एग्जामिनेशन। अपीयर एट द एग्जामिनेशन यानी कि एग्ज़ाम देना। यही बात पास्ट में चली जाएगी तो वाज टू वर टू लगाएंगे, जैसा कि मैं बता चुका हूँ। एग्जाम्पल देख लें हिंदी में, मैं जाने को था, मैं जाने वाला था, गाड़ी आने को थी या गाड़ी आने वाली थी, हम लोग आने वाले थे, तुम क्या करने वाले थे, तुम कहाँ जाने वाले थे, वे लोग कब आने वाले थे, हम वहाँ नहीं जाने वाले थे। ये सारे सेंटेंसेस को आप सबसे पहले इंग्लिश में बनाकर ट्राई करेंगे। यहाँ पर देख ले फॉर्मूला बिल्कुल वही है, बस इज़ एम आर की जगह पर वॉज वर आ गया है और कोई चेंज नहीं हुआ। जैसा कि आपको बताया जा चुका है कि आई के साथ वॉज आता है, वी यू दे, और कोई अगर प्लूरल नाउन रहे तो उसके साथ वर आता है। ही शी इट ये सिंगुलर है, इसीलिए सिंगुलर के साथ वॉज ही आता है। एग्जाम्पल, मैं जाने
को था, क्या कहेंगे? आई वॉज टू गो। मैं जाने वाला था, वही बात है, दो तरीके हैं कहने के। गाड़ी आने को थी या गाड़ी आने वाली थी। द ट्रेन वॉज टू अराइव, हम लोग आने वाले थे। वी आर टू कम, मैं कुछ पूछने वाला था। आई वॉज टू आस्क समथिंग, तुम कुछ कहने वाले थे। यू वर टू से समथिंग, वो कहीं जाने वाली थी। शी वॉज टू गो समवेयर, आप लोग कहीं और जाने वाले थे। यू वर टू गो समवेयर एल्स, वो यहाँ आने वाला था। ही वॉज टू कम हियर, तुम कुछ करने वाले थे। यू वर टू डू समथिंग, वे कुछ कहने वाली थी। शी वॉज टू से समथिंग, आप कुछ दिखाने वाले थे। यू वर टू शो समथिंग, तुम एक मोबाइल ख़रीदने वाले थे। यू वर टू बाय अ मोबाइल, हम वहाँ नहीं जाने वाले थे। वी वर नॉट टू गो देयर, मैं कहीं नहीं जाने वाला था। आई वॉज नॉट टू गो एनीवेयर, मैं कुछ नहीं कहने वाला था। आई वॉज नॉट टू से एनीथिंग, वो कुछ नहीं करने वाला था। ही वॉज नॉट टू डू एनीथिंग। इंटरोगेटिव है, क्या होगा? वॉज वर्ब पहले आ जाएगा, जैसे वहाँ पर इज एम आर पहले आ गया था। क्या तुम नहीं जाने को थे? वर यू नॉट टू गो, वर यू नॉट टू गो, क्या कोई नहीं आने वाला था? वॉज नो वन टू कम, क्या आप लोग कहीं जाने वाले थे? वर यू टू गो, वर यू टू गो समवेयर, क्या आप उसकी मदद करने वाले थे? वर यू टू हेल्प हिम, तुम क्या करने वाले थे? वट वर यू टू डू, तुम कहाँ जाने वाले थे? वेयर वर यू टू गो, तुम क्या पूछने वाले थे? वट वर यू टू आस्क, वे लोग कब आने वाले थे? वेन वर दे टू कम, आप क्या दिखाने वाले थे? वट वर यू टू शो। यही बात फ्यूचर में चली जाएगी तो शैल बी टू या विल बी टू आ जाएगा। मैं जाने को रहूँगा या मैं जाने वाला रहूँगा। गाड़ी आने को रहेगा या गाड़ी आने वाली रहेगी। स्ट्रक्चर वही है, विल बी टू या शैल बी टू लगेगा इज एम आर और वॉज वर की जगह पर यहाँ पर। और आई के साथ जैसा कि आप जानते हैं कि शैल बी टू लगता है और वी के साथ भी शैल लगता है और बाकी सब सब्जेक्ट के साथ ग्रामर के अकॉर्डिंग यहाँ पर विल लगता है। नहीं तो मॉडर्न इंग्लिश में हर एक के साथ विल ही लगता है, लेकिन वहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस हैं ग्रामर के अकॉर्डिंग, वो हम लोग कभी देख लेंगे या शायद मैं बता भी चुका हूँ। मैं जाने को रहूँगा या मैं जाने वाला रहूँगा, क्या कहेंगे आप? आई शैल बी टू गो। आप इसे पीछे से कनेक्ट करके देखें कि प्रेजेंट में ये बात थी तो मैंने कैसे बनाया था, पास्ट में बात थी तो कैसे बनाया, अब फ्यूचर में कैसे बनेगा। गाड़ी आने को रहेगा या गाड़ी आने वाली रहेगी। द ट्रेन विल बी टू अराइव, विल बी टू अराइव और टू के साथ V1 का यूज़ किया जाएगा। तुम जाने वाले रहोगे। यू विल बी टू गो, हम लोग मुंबई जाने को रहेंगे। वी शैल बी टू गो मुंबई, हम लोग प्रस्थान करने वाले रहेंगे। वी शैल बी टू डिपार्ट, तुम कहीं नहीं जाने को रहोगे। यू विल नॉट बी टू गो एनीवेयर, मैं कहीं नहीं जाने वाला रहूँगा। आई शैल नॉट बी टू गो एनीवेयर, वे लोग मदद नहीं करने को रहेंगे। दे विल नॉट बी टू हेल्प। क्या राज जाने को रहेगा? विल राज टू गो, क्या तुम शादी करने वाले रहोगे? विल यू बी टू मैरी, क्या वे त्याग पत्र नहीं देने को रहेंगे? विल दे नॉट बी टू रिज़ाइन, क्या तुम ये काम नहीं करने को रहोगे? विल यू नॉट बी टू डू दिस वर्क, वो कहाँ जाने को रहेगी? वेयर विल शी बी टू गो, तुम क्या करने वाले रहोगे? व्हाट विल यू बी टू डू। आप कहाँ जाने वाले रहेंगे? वेयर विल यू बी टू गो, वो कहीं नहीं जाने को रहेगी। शी विल नॉट बी टू गो एनीवेयर, वे लोग कैसे मदद करने वाले रहेंगे? हाउ विल दे बी टू हेल्प, वो क्यों इस शहर को छोड़ने वाला रहेगा? वाई विल ही बी टू लीव दिस टाउन। जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि फ्यूचर में इसका बहुत कम यूज़ होता है, लेकिन प्रेजेंट वाला और पास्ट वाला बहुत ज़्यादा और नॉर्मल तौर पर हम यूज़ करते हैं।